नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही खास, बहुत ही बढ़िया उपाय लेकर आई हूँ, जिस उपाय को आपको होलिका दहन की अग्नि में करना है। जैसे कि दोस्तों, आपका पैसा अगर कोई लेकर के भाग गया है, आपका कोई चीज़, कोई वस्तु किसी ने चुरा लिया है, किसी ने आपका कोई सामान ले लिया है, किसी ने आपसे पैसे उधार ले रखे हैं और वह देने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपका पैसा कहीं डूबने की कगार पर है और आपका पैसा डूबने वाला है। आपका पैसा आपको लगता है कि वो मिलने वाला नहीं है। या फिर दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि किसी ने कोई गलत काम किया, उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर लग गया, यानी आपके ऊपर किसी गलत काम का इल्ज़ाम थोपा गया। किसी ने गलत इल्ज़ाम से, गलत तरीके से आपके ऊपर पुलिस केस कर दिया, पुलिस केस हो गया, आप पुलिस केस में जा कर के फंस गए। या फिर मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी स्थान से आप गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, बहुत बड़ा कुछ, मतलब वहाँ पे गुनाह कर दिया। मतलब कि आप हमेशा किसी न किसी एक नई तरह की उलझनों में फंसते रहते हैं। प्रतिदिन आपके साथ कुछ ऐसा ही मतलब होता रहता है कि आपको तमाम तरह की उलझनें, तमाम तरह की परेशानियाँ आपको देखने को आए दिन मिलती रहती है। आप किसी भी कार्य को करने के लिए सोचते हैं, वह काम आपका पूरा हो नहीं पाता है। आपका काम वो मतलब सफल नहीं हो पाता है, असफल हो जाता है। आप किसी काम में हाथ डालते हैं करने के लिए, वह काम आपका जो है कि वहीं जा कर के रुक जाता है। यानी पूर्ण रूप से आपका कोई भी किया हुआ कार्य सफल नहीं हो पाता है। यह तमाम तरह की परेशानियां आपके साथ में होती रहती हैं। हमेशा जो है कि आप टेंशन में रहते हैं, आपका कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। आप सोचते हैं कि हम ये कार्य कर लें, तब तक वो काम आपका रुक गया, दूसरा सामने आ गया, उसमें आपने हाथ डाला करने के लिए, वो भी नहीं हो पाया। तब तक तीसरा कोई ऐसा इमरजेंसी काम आ गया कि आपने पैसे रखे हैं किसी दूसरे कार्य के लिए, आ गया तीसरा काम। अब तीसरे काम में अनावश्यक जगह पे आपके रुपए पैसे खर्च हो गए और जो कि काम आपने पहले से सोचा था, पहले से जिस काम में हाथ डाला था, वो काम आपका हुआ नहीं। वो काम सारा जो है कि रद्द हो गया, राई का छाई हो गया, यानी तबाह हो गया। तो इस तरह की अगर परेशानियों से आप जूझ रहे होंगे, इस तरह की परेशानियों का आप सामना कर रहे होंगे, जैसे कि आप ही की प्रॉपर्टी, आप ही का धन, आप उसके वारिस हैं, लेकिन वह भी आपको नहीं मिल रहा है। यानी आपका हक, आपका अधिकार जो है वो भी आपको नहीं मिल रहा है, वो भी कोई दूसरा छीन रहा है, कोई दूसरा उस पे अपना अधिकार जमा रहा है, कोई दूसरा अपना उस पे हक जमा रहा है। वो एकदम से लगा हुआ है आपका छीनने में, आपका हक। तो आप इस उपाय को निश्चित ही होलिका दहन की अग्नि में करिएगा। आपको एक पोटली बना करके तैयार करनी है। उस पोटली को आपको होलिका की अग्नि में डालना है। पोटली को तैयार किस तरह से करना है, चलिए हम बताते हैं, आप सुनिए। आपको एक लाल कपड़ा लेना होगा, लाल रंग का वस्त्र लेना होगा, 8 लौंगे लेनी होंगी। लौंग जो पूजा में लौंग लिया जाता है, 8 लौंग लेनी होंगी। 8 बतासे आपको लेने होंगे और बतासे छोटी छोटी साइज के होने चाहिए। 8 बतासे अगर आपको एक साइज के मिलते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। 8 बतासे लेने हैं, एक साइज के, फूला फूला सा मतलब होना चाहिए। और उसके बाद से आपको एक मुट्ठी पीला सरसों लेना है और एक चुटकी लाल सिंदूर लेना है। तो आपको करना क्या है, जो बतासे का फूला हुआ आगे का हिस्सा रहेगा, उसमें थोड़ा सा आपको फोड़ देना है, थोड़ा सा उसमें मतलब छेद सा कर देना है। और उन 8 बतासों में आपको करना है, थोड़ा थोड़ा उसमें फूला हुआ जगह पे थोड़ा थोड़ा फोड़ करके 8 बतासों में एक एक लौंगे डालनी है। जो 8 लौंग आप ले रखे होंगे, वो एक एक लौंगे 8 बतासों में आपको डाल देनी है। और एक मुट्ठी पीला सरसों, एक चुटकी लाल सिंदूर आपको लेने हैं। और इन सभी सामान को लेकर के, इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके लाल जो कपड़ा रहेगा उसमें आपको रखने हैं। रखने के बाद से उसका आपको पोटली बनाना है।
पोटली बनाएंगे आप तो पोटली को बांधने के मुंह उसका बांधने के पहले एक काम और भी करना है। एक पर्चे पे आपकी जितनी समस्याएं हैं, जिन जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जिन जिन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उन सभी समस्या को एक पर्चे पे लिख लेना है। लिख लेने के बाद से उस लाल रंग के कपड़े में ऊपर से उसको पर्ची को आपको रख देना है। सभी सामान आप रखेंगे उसमें, बतासे जो हमने बताए और पीली सरसों, एक चुटकी सिंदूर उस कपड़े में आप रखेंगे। तो यह पर्ची बना कर के समस्या वाली अपनी उसके ऊपर से उसमें रख देंगे और तब जा कर के उसकी कपड़े की पोटली आप अच्छे से बनाएंगे। कपड़े का मुंह जब बांधेंगे तो इतने अच्छे से उसमें गांठ मारनी है कि गांठें मतलब खुल ना जाए। पोटली को आप लेकर के होलिका दहन की जगह पे पहुंच जाइए जहां होलिका जलने वाली है और होलिका जल रही है वहां पहुंच जाइए और उस पोटली को लेकर के आप होलिका में जब अग्नि जला दिया जाए तो उस होलिका के आप 8 बार परिक्रमा दे लें। पोटली को अपने हाथ में लिए रहें और 8 बार होलिका की परिक्रमा देनी है आपको। परिक्रमा देने के बाद से उस पोटली को चुपके से धीरे से किसी से भी कुछ नहीं कहना है ना बताना है। एकदम धीरे से चुपके से उस अग्नि में होलिका की आग में आपको उस पोटली को डाल देना है और डालने के बाद से आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपने डाला अग्नि में और आप वहाँ से धीरे से अपने घर को निकल गए, घर पे चले आए, यानी पीछे मुड़ के उस अग्नि को आपको देखना नहीं है। नहीं तो आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। आप इस विधि से अगर नहीं करेंगे, जितने विधि से हमने बताया है पोटली बनाने के लिए और अग्नि में डालने के लिए, अग्नि में डालने के बाद से आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप सीधे अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद से आप अपना हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लीजिए और अपने घर के अंदर चले जाइए, घर में प्रवेश कर लीजिए और अपने किसी भी वर्क को कीजिए, किसी भी कार्य को कीजिए आप। आपका सारा काम, सारा वर्क एकदम चुटकियों में आसानी से अच्छे से होता जाएगा। इतनी बढ़िया से आपके सारे काम बनते जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो खास करके आप होलिका दहन की अग्नि में इस पोटली को ज़रूर बना करके डालिएगा अपने हाथों से। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो जानकारी उपाय आपको अच्छे लगते हों, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक हमारी बिल्कुल आसानी से पहुँच सके। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।